नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेकी रोकी में और आप देख रहे हैं BSNL से जुड़ी हुई खबरें। दोस्तों, जब से BSNL और MTNL फरवरी के माह में सैलरी के मामले में डिफॉल्ट हुई है और अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाई थी, तब से BSNL और MTNL के जीर्णोद्धार का काम फास्ट ट्रैक मोड में किया जा रहा है और हर एक स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आए दिन कई मीटिंग हो रही है, कभी डॉट के साथ तो कभी सरकार के साथ तो कभी ट्राई के साथ। इस तरह से आए दिन कोई न कोई बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और रोज चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम आपको हर ताज़ा खबर से वाकिफ कराते रहे। इसके लिए आपसे निवेदन है कि तुरंत हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हर नई खबर से मुखातिब होते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मंगलवार को हुई प्रधानमंत्री और डॉट के मध्य मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों BSNL और MTNL की समस्याओं के समाधान को लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय और दूरसंचार विभाग की मीटिंग मंगलवार को हुई। मीटिंग के मुद्दों में आर्थिक सहायता और 4G स्पेक्ट्रम की आवंटन पर भी चर्चा की गई। DOT के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बंद दरवाजे के पीछे हुई मीटिंग में बड़ी ही आर्थिक तंगी से जूझ रही BSNL और MTNL दोनों ही कंपनियों को एकमुश्त आर्थिक सहायता पैकेज, तनख्वाह की समस्या से उबरने और संपूर्ण जीर्णोद्धार के ऊपर विचार विमर्श हुआ। कल मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही कंपनियों के जीर्णोद्धार के लिए 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई थी, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों की आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर के 58 साल करके रिटायरमेंट देने पर तथा 50 सेकंड 60 की उम्र वाले कर्मचारियों को भी VRS देने पर तथा कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करके फंड जुटाने पर चर्चा की गई थी। अब डॉट के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार डिसइन्वेस्टमेंट की बात पर यह सहमति बनी है कि दोनों ही कंपनियां बहुत ज्यादा नुकसान में है। ऐसी स्थिति में डिसइन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं होगा। इसके लिए दोनों ही कंपनियों को पहले सही हालत में लाना होगा। लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाकर उसका डिसइन्वेस्टमेंट करना होगा। डॉट के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि इन सब के बीच में BSNL और MTNL को तुरंत प्रभाव से एक आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे वो अपने तनख्वाह वाले मुद्दे को सुलझा सके और फिर एक स्ट्रेटेजिक प्लान को लागू किया जाते, जिसके तहत दोनों कंपनियों को नुकसान से उभरकर फायदेमंद कंपनियों में तब्दील किया जाए। आर्थिक सहायता कितनी दी जानी है, इसके ऊपर निश्चित तौर पर किसी अंकों का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन वित्त मंत्रालय ने पहले ही एक हिंट दे दी थी, जिसके तहत करीब 13,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जा सकती है। सरकार ने नीति आयोग को पहले ही काम पर लगा दिया था कि BSNL और MTNL, जो कि कर्ज में डूबी हुई दूरसंचार कंपनियां हैं, उनके जीर्णोद्धार के संभव रास्तों पर कार्य किया जाए और नीति आयोग ने इनको बेचने का रास्ता यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट का रास्ता सुझाया था। मंगलवार की बैठक में डॉट ने अपने विचार प्रस्तुत किए और कहा कि नीति आयोग का सुझाया हुआ विचार दूरदृष्टि के हिसाब से ठीक है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तुरंत प्रभाव से दोनों विभागों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि BSNL में कर्मचारियों की तनख्वाह के ऊपर ही करीब 750 करोड़ रुपए खर्च होता है और कंपनी पिछले महीने पहले ही डिफॉल्ट कर चुकी है, क्योंकि वह अपने कर्मचारियों को फरवरी माह की तनख्वाह समय पर नहीं दे पाई थी। आय दिनों दिन कम होती जा रही है और तनख्वाह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कंपनी को जीर्णोद्धार को लेकर के काफी तेजी से काम चल रहा है और फास्ट ट्रैक मोड में दोनों कंपनियों की निगरानी की जा रही है, सरकार और टोट के द्वारा। लेकिन वही कुछ मुद्दे जस के तस बने हुए हैं, जैसे कि 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन को लेकर के इस मीटिंग में 4G स्पेक्ट्रम के आवंटन को लेकर के भी चर्चा हुई। BSNL ने पहले से ही अपना प्रपोजल BOD को भेजा हुआ है, जिसमें उसने 21 मेगाहर्ट्ज बैंड 5 मेगाहर्ट्ज के 4G स्पेक्ट्रम की मांग की है। कीमत उसकी 13,500 करोड़ रुपए है। कंपनी ने 10 बराबर किश्तों में 50% अग्रिम भुगतान का प्रस्ताव किया था। इसने इक्विटी रूट के जरिए अग्रिम भुगतान को पूरा करने की मांग की, जहां सरकार को 6,942.5 करोड़ रुपए मूल्य के स्पेक्ट्रम के एवज में तरजीही इक्विटी दी जाएगी। तथापि इस प्रस्ताव को लेकर वित्त मंत्रालय के पास ठीक से कोई जवाब नहीं आया है, तो 4G का मुद्दा अभी जस का तस बना हुआ है। इसी तरह की हर ताज़ा खबर से वाकिफ होने के लिए आप हमारा चैनल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर तुरंत नए वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।